यहाँ देखो ये रूम दिया हुआ है जहाँ पे कह रहा है कि ये 1 से लेके 10 तक है। आपके सेंटर पॉइंट में जाएगा मूल बिंदु, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पॉइंट पे है। ठीक, अब यहाँ से देखिए नीचे आपका दिया है कि W13 दिया है, यहाँ दिया है W1 लेकर के W3 दिया है आपके पास 3 4 5 6 7 पे दिया है W2, इसके बगल में दिया है D1 और ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अलमारी है। ठीक, ये अलमारी कह रहा है। यहाँ हो गया आपका W1 और ये W2। अलमारी किससे जा रही है? 3 जा रही है। और यहाँ डोर क्या रहा है? यहाँ से लेके 11.3 ये आपका क्या है? डोर है। यहाँ कितना? 11.5 पे आपका डोर है। यहाँ पे क्या है? ये R कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर एक आपका कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर के यानी ये प्लग लगी हुई है, ये y अक्ष पे है, यहाँ पे है S3 S4 S1 S2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा एक यहाँ पे बाथरूम की है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया है कि D1 R1 रियान के कमरे को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये आपका रियान है, उसका क्या है? ये रूम कमरा ये क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ लगा कमरे की दीवार बाईं है यानी x अक्ष से स्थित है और x अक्ष से दूरी पे स्थित है। ठीक, अब देखना है आपको D1 R1 D1 कहाँ पे है? 8 पे। R1 कहाँ पे है? ये आपका 15 पे। या क्या बता रहा है? ये डोर है। ठीक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आपका दरवाजा है। अगर ये आपका दरवाजा है और क्या कह रहा है कि y अक्ष से कितनी दूरी पे है? y अक्ष तो आपका ये है ना, ये y अक्ष है और ये आपका क्या है? x अक्ष है। तो y अक्ष से कितनी दूरी पे, यानी यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है? या कितनी दूरी पे है? 8 दूरी पे है। पहले का आंसर मिल जाएगा कितना? 8 मीटर। ठीक है, दिया है दूरी पे। दूसरा कह रहा है D के निर्देशांक क्या है? D1 के निर्देशांक, और D1 ये है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ये x अक्ष पे है, पहला निर्देशांक लिखने के लिए क्या लिखा जाता है? x और y, ये हमारा निर्देशांक लिखा जाता है। और ऐसा लिखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 8। y तो है कि नहीं ऊंचाई पे ना, x पे ही है, तो आज क्या हो जाएगा? 8 और 0। अगर ये y पे भी ऊंचाई रहती तो ये हमारा ये y ही मान लिखा जाता, लेकिन y मान नहीं है, इसलिए इसका लिखा जाएगा 8 और 0। इसके आगे आपका कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 11.5 है तो द्वार की चौड़ाई क्या है? अरे अब बताना द्वार की चौड़ाई। द्वार की चौड़ाई जानते कितना है? 8 से लेके 11.5 तक है। कितना होगा? 8 3 11 11.5 ना, हम जानते हैं, लगा सकते हैं 11.5 माइनस 8 ये होगा। इसमें घटाएं कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर। यानी दरवाजे की लंबाई कितनी है? दरवाजे की जो भी चौड़ाई है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगी? 3.5 मीटर। ठीक है, लगता है ताकि दिया कि क्या आपको लगता है कि कमरे की द्वार की चौड़ाई उपयुक्त है? यदि कोई व्यक्ति 2 पहिए कुर्सी व्हील पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या सरलता पूर्वक ऐसा कर पाएगा? अब आप देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में तो व्हील चेयर देखे हैं, इसमें मरीज बैठा रहता है और उसको लेके जाना है, उसकी लंबाई कितनी रहती है? उसकी चौड़ाई कितनी रहती है? बहुत रहेगी 2 फुट तक, 2 से 3 बहुत मैक्सिमम हो जाता है, 2.5 फुट तक रहती है चौड़ाई। लेकिन आपकी दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 3.5 फुट है, यानी 3.5 मीटर है। तो 3.5 मीटर है तो व्हील चेयर आपका 2.5 ही होगा ना, तो ऐसे मतलब क्या रहेगा? सरलता पूर्वक मरीज अंदर जा सकता है। हाँ, ऐसे क्या हो जाएगा? हाँ, यानी सरलता पूर्वक मरीज अंदर जा सकता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या रहा? चौथा दिया कि यदि B1 0 पाए, अब आगे क्या रहा है चौथा पे
कि B1 आपके दे रहा है 0 और 1.5, यानी पहले आपको क्या दिया 0, यानी x की क्या मान 0 और 1.5 मानी 1.5 का मतलब क्या है 1.5, ये पूरा हो जाएगा, आधा कितना जाएगा कट जाएगा ना, ये 1.5। और इस साइड क्या कह रहा है B2 0 और 4 है, 0 4, यानी 1.5 से लेकर 4 तक बीच में ये ना क्या बन रहा है स्नान घर बन रहा है, यानी आपका बाथरूम, ठीक है, ये स्नान घर बन रहा है। जब स्नान घर बनेगा कहां से कहां तक है, ये क्या क्या है कि B1 1 है और आपका B2 0 से और 4 है, ठीक है। जब 4 है हमारे घर की चौड़ाई इसमें क्या बन जाएगी, दिखा ना कि द्वार की सीमा के अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करते हुए क्या स्नान का द्वार कमरे की तुलना में क्या है सर्किल या अधिक चौड़ा है। अब देखिए अगर ये है दरवाजा, अगर आप ओपन होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये ध्यान रहेगा कि अगर 1.5 से लेकर 4 के बीच में है, अब इसका देखेंगे चौड़ाई कितनी है, तो 4 माइनस 1.5, अगर ये घटेगा कितना बचेगा 2.5 भी आएगा ना, अरे 2.5 मीटर आ जाएगा। तब ये कह रहा है कि अगर इसको खोलेंगे तो क्या ये डोर में जाकर टच होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 3 मीटर की दूरी पे है और ये खुलेगा 2.5 तक यहीं तक आएगा, उसके बाद भी आधा दूरी हमारी मीटर बच रही है, इसलिए क्या है ये आपके संकीर्ण है, यानी इससे ये पतली है, समझ में आया। तो यही आपका 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन था, चारों हमने बता दिया है। अगर अभी भी जहां ना समझ में आए क्वेश्चन को देखने के बाद जहां तक रहेगा कि अच्छे से उसको देख लीजिएगा और ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, दोबारा लगा के आप समझा देंगे।